चलान कटा गाड़ी का। गाड़ी का चालान कटा था। तो दलाल आज मिले नहीं यहाँ पे? नहीं कोई नहीं मिला। आज कोई नहीं मिला? नहीं कोई नहीं मिला। मिलता तो दलाल से कराते। हो सकता। कोई पैसा कहीं लेन देन? सच बताइए। सच बताते हैं तो पैसे मांगे थे 4,000 बोले थे 4,000 में होगा काम। परेशानी हुई मुझे बहुत ज़्यादा, फिर मैं डायरेक्ट काम करा। 850 रुपये लगे हैं मेरे। राजस्थान के हैं। राजस्थान के आप यहाँ कैसे आए थे? चालान का 37 का डेली परेशान किया जा रहा है। हमारे कागज में कोई कमी भी नहीं है, फिर भी कागज में कोई कमी नहीं है, फिर उसके बाद भी चालान किया जा रहा है। कभी मिले थे दलाल? हाँ, एक बार मिले थे। पैसे से देने पड़े? हाँ, देने पड़ते हैं। ARTO बुलंदशहर कय्यूम साहब पर हमला हुआ। 2 व्यक्ति यहाँ पर आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ से जो दलाल थे, यहाँ दलाली करते थे, उनकी दलाली कय्यूम चलने नहीं दे रहे थे, जिसके चलते यहाँ दलालों का बोलबाला था। दलालों ने काफ़ी यहाँ गंदी हरकत की और कय्यूम साहब पर यहाँ हमला हुआ। आज कय्यूम जो ARTO हैं यहाँ मौजूद हैं और पब्लिक की जिस तरह आज यहाँ सुनवाई थोड़ा दिखाई इधर, ये इस तरह सुनवाई करते हैं। जो दलालों की दलाली है वो चलने नहीं देते। सर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? RC लॉक कराने के लिए। RC लॉक कराने के लिए? तो गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी चोरी हो गई जी। तो ये आपने डायरेक्ट आके मिल लिया? जी। दलाल कोई नहीं मिला? नहीं जी, क्योंकि दलाल साहब आज यहाँ से भाग चुके हैं। दलाल डायरेक्ट यहाँ अधिकारी के पास तक नहीं आने देते। वो पहले ही कुछ इस तरह पैसे मांगते हैं, 500 या 1000 रुपये जो भी मिल जाए, और उसके बाद में वो यहाँ आके या किसी के थ्रू काम करवाने की वो करते हैं। ऐसे होता है? जी, कितने पैसे मांग लेते हैं लगभग? कम से कम 500 रुपये। कम से कम 500 रुपये। आज तो कोई यहाँ मिला नहीं। थोड़ा एक चीज़ दिखाएंगे, हम थोड़ा दुकानों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सारी दुकानें आज लॉक हो चुकी हैं कि पुलिस भारी तादाद में है, पुलिस बल आया और जैसे ही पुलिस बल यहाँ पर पहुँचता है, पुलिस बल के पहुँचते ही जो दलाल हैं उनमें भगदड़ मच जाती है। मगर बताया जा रहा है कि 2 दलालों को पुलिस ने धर दबोचा है। सर, आज आपने ये जैसे आए हैं तो क्या करवाने आए थे आपके पास? अपने रिकॉर्ड में लॉक कराना है तो ऑर्डर कर दिया, लॉक हो जाएगी। अच्छा। तो डायरेक्ट ऐसे आपके पास कोई आता है? पहले भी आते थे? पहले भी कम से कम हमारे यहाँ बताया जा रहा है कि आपने दलालों की दलाली बंद कर दी, इसलिए सब नाराज़ थे। प्रयास तो शुरू से यही किया गया और काफ़ी हद तक बंद भी हुआ, लेकिन कुछ लोग जो है बार बार भगाने के बाद भी आ जाते थे। आज उन पर कार्रवाई हुई है, इससे पहले भी कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई बराबर होती रहेगी। सर, आपके ऊपर जिस तरह हमला हुआ और वो लोग बता रहे हैं कि जेल भी भेज दिया पुलिस ने यहाँ बड़ी कार्रवाई की है, तो क्या कोई जानमाल का खतरा इस तरह से बना हुआ है? ना, अभी ऐसी तो कोई बात नहीं है। उन्होंने बदतमीजी की थी, उनके खिलाफ ब्रेक कार्रवाई कर दी गई। अब इतने सारे दलाल यहाँ पे, उनकी आपने दलाली बंद करा दी, वो सब यहाँ से भाग चुके हैं, कारोबार उनका बंद हो गया, तो क्या आपको साथ कोई ऐसी बात तो नहीं? ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होगी तो प्रशासन को खबर दी जाएगी, उन पर कार्रवाई होगी। वैसे कोई सुरक्षा के इंतजाम किसी तरह के? अभी कोई ऐसा नहीं है। ऑफिस में हमारी ऐसी सुरक्षा की, पब्लिक का दफ्तर है, पब्लिक बराबर आती है अपने काम कराने। अगर आपको पब्लिक के बीच में यहाँ पर वो जो है मारपीट करके चला गया? वो आप शायद हमला था, ऐसा कोई ये नहीं था कि हमें उम्मीद थी कोई हमला कर सकता है। मैं 4.5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई। तो ये आपने देखा कि जिस तरह ये डायरेक्ट इनके पास में आए और हम भी अचानक अभी यहाँ पर पहुँचे और हमने देखा तो सोचा कि इस चीज़ को दिखाया जाए। जो दलाल हैं उनकी दलाली यहाँ बंद कर दी गई थी, जिसके चलते ARTO साहब पर हमला हुआ। ARTO साहब का ऑफिस है, दिखा दीजिए थोड़ा सा इधर। और जो आप यहाँ पर थोड़ा इधर पब्लिक को दिखाने की कोशिश करें, बहुत ना के बराबर लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा तादाद बताया जाता है कि लगभग 100 से 150 दलाल यहाँ पर दलाली के लिए पहुँचते हैं और जो पब्लिक है उनसे साँठ-गाँठ करके। मगर एक सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि दलालों की दलाली भी तभी चलती है कि कोई संबंधित अधिकारी, जो विभागीय यहाँ अधिकारी बैठते हैं, उनसे साँठ-गाँठ उनकी हो। क्यों भैया, क्या कराने आए थे? हम भैया NOC वो कराई थी। NOC लाए थे, ट्रैक्टर नाम कराया था अपने। कोई पैसा कहीं लेन देन? सच बताइए। सच बताते हैं तो पैसे मांगे थे 4,000 बोले थे 4,000 में होगा काम, और हमने जो है अपना सरकारी फीस या वो है रिश्वत? दलाल की सरकारी कब फीस मांगे थे? ये 1 महीना हो गया मेरी। ये अच्छा, 1 महीने पहले? हाँ, दलाल के द्वारा काम कराया था? नहीं, डायरेक्ट कराया था, तो मुझे धक्के खाने पड़े, कभी कुछ क्या ये लेकर आओ वो लेकर आओ। परेशानी हुई मुझे बहुत ज़्यादा, फिर मैं डायरेक्ट काम करा। 850 रुपये लगे हैं मेरे। ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो अधिकारी उन्हें धक्के खाने पर मजबूर कर देते हैं। उसके बाद दलाल की दलाली शुरू होती है और उसी खेल में रिश्वत का खेल शुरू हो जाता है। 4,000 की रिश्वत दे चुके हैं दलाल को। चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ सब सरकारी दफ्तर हैं। भैया, कैसे आए थे? क्या नाम है? बोलो। मोहम्मद वसीम।
क्या करवाना है? वो गाड़ी का वो कट गई थी, चलान कटा गाड़ी का। गाड़ी का चालान कटा था, तो दलाल आज मिले नहीं यहाँ पे? नहीं कोई नहीं मिला। आज कोई नहीं मिला? नहीं कोई नहीं मिला। मिलता तो दलाल से कराते हो सकता। अगर डायरेक्ट नहीं होता। यहाँ और भी बैठे हैं सर, आप यहाँ क्या करते हैं? एक बात बताइए, यहाँ धक्का खाना पड़ता है लोगों को और इसकी वजह से ये लोग दलालों को पकड़ लेते हैं और दलाल फिर आके आप जैसे यहाँ लोग जो बैठे हुए हैं उनसे आगे जल्दी काम करा लेते हैं। ऐसा क्यों? दलालों की दलाली क्यों चलने देते हैं आप? अधिकारियों के साथ मारपीट कर गए वो लोग। सर हम लोग तो दलालों के लिए प्रेरित करते नहीं हैं, तो ये चाहते हैं कि डायरेक्ट आदमी आए और अपना काम कराए। मगर डायरेक्ट सर आता है, वो बोलते हैं कि कागजों में आप लोग कमी बता देते हैं कुछ ऐसा। तो हमें की फॉर्मेलिटी तो वही पूरी करेंगे, जैसे हमको फोटोस्टेट चाहिए या कोई भी काम कराना है तो वो तो फाइल को तैयार तो वही करेंगे ना। फाइल तैयार करने के बाद दलालों के द्वारा आप दोबारा काम नहीं चलेगा। हम लोग तो अगर दोबारा दलालों को पहले भी यहाँ से भगा दिया था सर, मगर फिर से वो लोग आ गए तो अब दोबारा भी नहीं आएंगे। दलाल यहाँ कब भागे थे मुझे तो यही नहीं पता है। बीच में चले गए थे तो उस पीरियड में मैं यहाँ नहीं था तो मुझे पता है। अच्छा, चलिए ठीक है। अभी सर यहाँ शायद अभी जल्दी में आए हैं, तो आप यहीं पर रहते हैं? नहीं। आप रहते हैं? नहीं। क्या करते हैं आप? आप कहाँ से आए हैं? मैं खुर्जा से आया हूँ। क्या कराने आए थे? कुछ चालान का इशू था, वो कराना। चालान का इशू था? क्या चालान? क्या हाँ, कोई दलाल वलाल मिला या डायरेक्ट? नहीं अभी जस्ट अभी तो आया हूँ मैं तो। जस्ट अभी आए हैं? जस्ट अभी आया। तो हो गया काम? अभी नहीं हुआ? अभी नहीं, जस्ट आया हूँ। अभी किसी से मिले भी नहीं? अभी तो किसी। चलिए अब ये मिलने वाले हैं। दलाल यहाँ पे कोई है नहीं। अब ये बेचारे देख रहे हैं कि भाई कहाँ मुझे कहाँ काम यहाँ कहाँ होगा? हाँ जी, कहाँ पे होगा आपका काम? अभी इधर ही देखते हैं, बात करते हैं किसी से। किससे बात करेंगे? किसी से बात करने वाले हैं, किसी को ढूंढ। दलाल तो आज है नहीं भैया, कैसे करोगे? किसी अधिकारी से पूछ लो। हाँ ये पूछ लेंगे। अब दलाल तो इन्हें मिला नहीं, बेचारे अभी बिजी हैं थोड़ा सा। और कार्यालय यहाँ पर ARTO ऑफिस के जस्ट बराबर में है। सर अंदर आ जाएं हम लोग। हाँ, अधिकारी लोग सब बैठे हुए हैं। सर यहाँ क्या काम होता है? ये यात्री का अधिकार पैसेंजर टैक्स सेक्शन है। कोई ARTO साहब के साथ मारपीट हाँ हो वो गई सब जी है ना? दलाल बता रहे हैं कि जो दलाल हैं वो काफ़ी यहाँ मैं भी बड़े यहाँ पर मजबूत नई हैं। पोस्टिंग है मेरी, मुझे जानकारी कम है यहाँ पर। सर आप पुराने हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। सर एक बात हम आपसे, चलिए आपसे सर पूछ लेते हैं, है ना? आप चाहे बेशक नहीं, कोई बात नहीं। सवाल यहाँ खड़ा होता है सर कि दलाल अगर यहाँ दलाली कर रहे हैं तो बिना किसी कर्मचारी के मिले क्या दलाली उनकी चल जाएगी? हाँ या ना सर? सर यस एंड नो? नहीं, यहाँ दलाली नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये। हाँ आदमी जो भी कोई आदमी पब्लिक का आता है उसको सर, सवाल ये नहीं है सर, दलाली तो हमेशा होगी कहीं भी हो। क्या संबंधित जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी बिना मिली भगत के दलाली चल जाएगी सर? इस बारे में नहीं कह सकता। सर बिल्कुल सही है। आप देखिए सरकारी कर्मचारी हैं, आप कहेंगे भी नहीं। बिना मिली भगत के कोई भी दलाल यहाँ टिक नहीं सकता। बाहर से 1000 मिलते हैं तो यहाँ 500 रुपये की उन्हें घूस देनी होगी, जिसके चलते जो बाहर लोग परेशान घूमते हैं, जिन्हें धक्के खाने पड़ते हैं, उन्हें धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। चलिए दूसरे ऑफिस की ओर चलते हैं। हम आपको वहाँ लेकर पहुँचे हैं जहाँ ARTO कय्यूम साहब के साथ में मारपीट हुई थी। सबसे पहले यहाँ कक्ष दिखाएं। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो इंतज़ार में बैठे हैं कि इनकी बारी आएगी और यहाँ पर जो टेस्टिंग रूम है जहाँ टेस्ट दिए जाते हैं वहाँ फिर ये बारी बारी जाएंगे। आज भीड़भाड़ का माहौल बेहद कम है और वो माहौल इसलिए कम है कि यहाँ पुलिस ने छापेमारी की और उस छापेमारी के दौरान जो दलाल थे, जो यहाँ दलाली करते थे, जो रिश्वत का खेल यहाँ पर चलता था, वो यहाँ से भाग गए। हालांकि 2 दलालों को पुलिस ने धर दबोचा है। अब उस रूम में लेकर हम आपको चलते हैं जिस रूम में ARTO के ऊपर हमला हुआ और यहाँ सरेआम उनके साथ मारपीट करने के बाद में ये टेस्टिंग रूम। सर हम अंदर आ जाए? चलिए ठीक है, अंदर तो हम आ गए। क्या नाम है आपका? हारून सैफी जी। आपके सामने मारपीट हुई? वो कौन लोग थे जो? ARTO साहब देंगे, बाइट में नहीं। वो तो हम बाइट उनकी कर चुके सर। आपके सामने सारा मामला हुआ। हम सवाल यहाँ ये खड़ा करने आए हैं कि जो टेस्टिंग रूम है जहाँ ये सब चलता है, पैसे का लेन देन, नगड़म झगड़म, दलाल की दलाली, दलालों की क्या दलाली सर चल जाएगी बिना कर्मचारियों की मिली भगत से? साहब देंगे बाइट उसके बारे में। कोई नहीं बोलेगा। ये साहब भी नहीं बोलेंगे, सैफी साहब भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिना मिली भगत के दलाल यहाँ टिक नहीं सकते। और ये इन लोगों की मिली भगत ही है जिसके चलते यहाँ पर दलाली चल रही थी। दुख की बात यह है कि जो दलाल हैं बेचारे अब यहाँ से भाग गए और हो सकता है कि इनकी
रोज़ी रोटी पर संकट आ जाए। मगर जो गरीब आदमी यहाँ आता है अपने चालान वगैरह भुगतवाने के लिए, और जो गाड़ी वगैरह जो उनकी सीज हो जाती है उसके लिए, या टेस्ट वगैरह देने के लिए, तो जो काम भाई 500 रुपये का जो खर्चा है वो 2500 रुपये में इन्हें भुगतना पड़ता है। रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, कारोबार लोगों के है नहीं, मगर चालान इतने इतने कर दिए जा रखे हैं। बहन जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं अपने बेटे को टेस्ट दिलाने आई हूँ। ये भैया जी। क्या नाम बेटा? शौर्य बंसल। कितनी उम्र है आपकी? 18 प्लस हो गया सर। 18 प्लस है? अच्छा, तो आज तो दलाल यहाँ मिले नहीं, है ना? कोई जैसे काम करवाने वाले होते हैं, आसानी से काम हो जाए, भाग दौड़ ना करनी पड़े। कभी जैसे पहले आए थे, कभी मिले थे दलाल वगैरह? नहीं, हम नहीं मिले। पहली बार आए जी। अच्छा, पहली बार आप आए? पहले कभी? पहले मैं तो 10 साल पहले आया था। कभी मिले थे दलाल? हाँ, एक बार मिले थे। पैसे से देने पड़े? हाँ, देने पड़ते हैं। पड़ते हैं देने। अगर दलाल मिलेगा तो ऐसी बात आपको ऐसी मतलब दिमाग में ऐसी बिठा देगा कि वो पैसे आपसे ले ही लेगा। 500 के 2500 देने पड़ते हैं भाई, नहीं है भाई? देने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं ना। अगर अधिकारी अगर इन लोगों से चक्कर ना कटवाए, कभी कागज़ों की फानापूर्ति को लेकर, कभी कोई मतलब कोई भी कमी बता देंगे, चक्कर पे चक्कर कटवाएंगे। अब उन्हें वो रास्ता दिखता है सिर्फ दलाल का, और जब दलाली उनको मिल जाती है तो फिर आसानी से काम भी हो जाता है। कुछ कहना चाह रहे हैं भैया कोई? अच्छा, कौन कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं? आ रहे हैं हम। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम राजस्थान के हैं। राजस्थान के आप? यहाँ कैसे आए थे? चालान कर दिया 37,000 का, डेली परेशान किया जा रहा है ITO साहब ने। 37,000 का? किस चीज़ का चालान है? ये पिकअप का, हमारे अमरूद लेके आते हैं, पिकअप का अच्छा, पिकअप का चालान। अच्छा, फिर क्या हुआ? पिकअप बंद कर दी गाड़ी को, डेली आए दिन परेशान किया जा रहा है हमको। कौन है परेशान कर? ITO साहब डेली परेशान कर रहे हैं। तो वो फॉर्मेलिटी तो पूरी करेंगे। अगर आप रोड पर चल रहे, सुन लीजिए सर, मेरी बात सुनिए, आप रोड पर अगर चल रहे हैं, अगर कोई फॉर्मेलिटी RTO की या ITO पैसे से मांगे क्या? सर जी, कागज़ पूरे हैं, तो हमारे कागज़ में कोई कमी भी नहीं है। फिर भी कागज़ में कोई कमी नहीं है, फिर उसके बाद भी चालान किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सबसे पहले पहल हम लोगों को खुद करनी होगी। जो इस तरह से दलालों की दलाली बंद हो सके, जो दलाल यहाँ बैठते हैं और उन दलालों को हम खुद उकसाते हैं पैसे देकर, तभी तो लोग यहाँ पर इतने दबंग हैं कि किसी के भी साथ मारपीट कर देते हैं और अपनी दबंगई के चलते यहाँ पर वो पैसा कमाते हैं। सहयोग में के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर। खुल गया अब आपके शहर बुलंदशहर में न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम। यहाँ आपको मिलेंगी बेहद कम दाम में इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो मात्र 15 रुपए के खर्चे में चले 70 से 80 किलोमीटर। तो आज ही आइए और अपनी मनपसंद स्कूटी को घर ले जाइए। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने भूल चौराहा, बुलंदशहर।